किस लिए किसी का इतिहास गाया जाता है? वहां देखत रहा बटुआ चमार बेचारा धोखे से मारा गया। जंग जौहर का बजता बिगुल जंग में रंग लाती थी लोरी की थी जब जवानी रक्त की बूंद में खून हो खून का अरे लोरी का ये भोरी की कहानी अरे की छाती पे गर्जन करे सर्वदा तो बोला ये भोरी माँ क्यों न पिंड दान हुआ तो मजरी कहे गुलामी न मंजूर मुझको करे होती यदा वो ही तलवार हुआ। थी लोरी की थी जब जवानी बारे लोरी लोरी के बाबू के नाम कुबई कुबई के लड़का लोरी देखा लोरी के आगे के कहानी हम सुनाओ। पहले के पुरनिया काका वीर रस के जाने माने कलाकार हमारे अखाड़े से स्वर्गीय गुरु अरे काबे में अरे काबे में तेरा जलवा काशी में नजारा है काबे में तेरा जलवा हमें ये भी तो प्यारा है हमें वो भी तो प्यारा है हमें ये भी तो प्यारा है हमें वो भी तो हमें ये भी तो प्यारा है काबे में तेरा जलवा काशी में नजारा है हमें ये भी तो प्यारा है और हमें वो भी तो प्यारा है। लेकिन कवि का भाव है एक लाइन उन वीरों के लिए और कहते हैं इतिहास उनका गाया जाता है जिनमें बगावत करने की हिम्मत होती है। अब बगावत करे एक खून में होता है अगर केहू चाहे कि जाइए किराना दुकान पर खरीद लिया हाँ तो न मिले भैया। भाव में कवि का भाव है उन वीरों के लिए कैसे अरे गीदड़ी की चोली में सर आकर दहाड़ा है चढ़ी गर्दन पे शेरे बबन छाती को फाड़ा है चढ़ी गर्दन पे शेरे
लोग प्रयागराज के से अब हम बताई हम का प्रयागराज का नहीं जाना था नहीं जानी ना रोज रोज ये टोकत है एक जगह गए कार्यक्रम गावे हंडिया में ना भैया मजा भगवान ए भैया हंडिया में गए कार्यक्रम गावे अच्छा सब तो पहुंच गए लेकिन हमारे मास्टर के घर वही बात है ये थोड़ा लेट पहुंचे ना बाराती के कार्यक्रम रहन आए तो पब्लिक बढ़िया रही तो कहे यही है प्रयागराज अच्छा ये प्रयागराज है एक लोटा पानी नहीं पूछे तो ठीक भाई यही है प्रयागराज हमार का दोस्त भाई नहीं प्रयागराज करत है अरे जाए सही बात है देखा था 144 साल बाद महाकुंभ लगा रहने कितना जने बेचारे के देखा था बालू तरन शांति मिल गई। अच्छा सबके बातें छोड़ हमारे मास्टर जो ना अब तो हर बात नहीं करते हैं हमारे मास्टर गौदान करा बात तो गाय नहीं पाए तो बछवा ले पहुंच गए बोरा उड़ा गौदान करवाए दे प्रयागराज वाले बड़ा महान है भैया तो आवाज नहाई ले जा जरूरत नहीं है अब हमरा बिरहा की कहानी की शुरुआत कभी जी जौहरी छंद से लेते हैं कैसे ये कौन है आओ माता प्रसाद यादव जी नेवाता से गार्जियन जी के द्वारा 51 पे आशीर्वाद के चाह रही है आओ गुरु जी अरे तो एक दिन माता मंजरी से ये 100 रुपए गार्जियन जी के द्वारा आदरणीय आप कार्यक्रम के आयोजक साहब इस ग्राम के ग्राम प्रधान साहब अच्छा वहाँ हरिओम भैया पगलाई जाते ने हाथ से क्या बात है अच्छा वो क्यों ना पोते दराजी चाचे बेचारे कमजोर आ नहीं चल पाए हाँ तो ठीक है हमको लगा पहाड़ की चोरी कसी बात है ये 100 रुपए रोहित प्रजापति जी खुशहालगढ़ से पुनः 11 रुपए आशीर्वाद के जा रहे हैं धरे रा भैया तो अरे गुटका ना दिली पैसा कहानी के तनी ध्यान से समझ रहे माता मजरी और वीर लोरी के बीच में एक लड़का है जेका नाम शिव भोरी बताया गया और अगर वीर के मामले में बात आए तो वीर लोरी का नाम लोग सम्मान से अदब से लेते हैं धीरे धीरे समय बीता वीर भोरी जब बाल्यावस्था से किशोरावस्था में गया मतलब लड़का से जब जवानी में गया जवानी चला गया 21 वर्षीय जब बालक हुआ माई दुर्गा के बड़ी पूजा आराधना विनती इबादत करे धीरे धीरे समय बीता माई दुर्गा प्रसन्न न हो खुश हो ही ना एक दिन वीर शिव भोरी मंदिर पे अब भोरी बैठा विनती आराधना वंदना कहे माँ ऐ माँ जब भी आपको जरूरत पड़ी मेरे पिताजी ने अपने जंघे का लहू देकर आपको संतुष्ट किया है अरे मैं उन्हीं का बच्चा उन्हीं का लड़का अभोरी को आखिर हमार काहे नहीं सुनतिया माई ए माई आज हम
माँ दुर्गा प्रकट हुई, बता रही है कि बेटा हाँ माते। कहे बेटा हाँ बोलो माते। तू ही लोग अब यार माई दुर्गा जब प्रकट हुई शिव भोरी को बता रही है, अभोरी को बता रहे हैं कि बेटा तुम्हारे पिताजी लोरी मेरे बहुत बड़े भक्त थे और आज भी उनकी आत्मा भटक रही है। कहीं कहीं लगे उनकी आत्मा को शांति नहीं मिली बहन, कहीं तब कहीं नहीं बात जाए के पहले अपने माई से पूछा बाबू के अपने पिंडा दान दे, तब हमार तुम्हारी कुछ बात बने। इतनी बतिया सुन के समझ के जब आये अब होरी माता मजरी के पास तो पूछ रहा है, पूछेगा एक लाइन गीत लगत बा कैसे हमार पाइजे बड़ा जहीरा चढ़ा दो, हमार पाइजे अभोरी जब माता मजरी से पूछे तो माता मजरी बताए कि बेटा अभोरी मैं चाहती तो तुम्हारे पिता को पिंडदान करवा देती, लेकिन तुम्हारे पिता वीर थे और उन्हें वीरताई का सब कुछ पसंद है। कहे मतलब कहे कि जो भी पिंडदान करने जाता है तो पिपरी का राजा सुरपति पहले उससे सामना करना पड़ता है, युद्ध करना पड़ता है और आज तक उससे कोई युद्ध जीता ही नहीं। और जब युद्ध नहीं जीतता तो सुबह का पहला पिंडदान वह करने नहीं देता है और सुबह का सबसे पहला पिंडदान वही सुरपति करता है अपने पूर्वजों का। इतनी बतिया जब ये भोरी सुना अपने माई मजरी से कहे कैसे अरे जी तिलकिया लगावा हमार माई हमके रण में पठावा, हमार माई हमके रण में पठावा, बढ़ल गुमान बाटे अरे दुश्मन के भारी तम मिटाओ खानदान बाटे पूरी तैयारी। अरे ममता के बिटिया तू बल्ले जगावा हमार माई हमके रण में पठावा। वीरताई के हमरे तिलकिया लगावा हमार माई हमके रण में पठावा। अच्छा तिलक तीन प्रकार के होते हैं। कवन कवन पहला तिलक पूजा पाठ करने के बाद देखा था गांव मेहरा हमारे हमारे गुरुदेव तो पक्का शौकीन है साथ में मतलब पूजा करने के बाद तुरंत चित्र लग जाते हैं। पहला तिलक। दूसरा तिलक विजय तिलक देखा था प्रधान पद के प्रत्याशी है, जिला पंचायती के देखा था सब सदस्य हैं, भावी प्रत्याशी है। देखा मुखिया यादव भैया जी
जिला पंचायत की आप भावी प्रत्याशी है गौरव द्वितीय से वाह। मैं भगवती करें कि तोरे विजय तिलक मत्थे पे लगे वाह भैया। अच्छा गौरव तृतीय से भैया क्या यार तू लोग उल्टा सीधा बताओ तो हमें लिखा द्वितीय पढ़ा बताओ तृतीय है ए भैया तीसरा तिलक हाँ जौन शादी भी है कि पहले चढ़त थे वाह बर्बादी की शुरुआत हुई वाली तोहार होई बा वाह का चाहता है इनकर लोग के ना हो वाह पहले डेरवा बात है। हाँ, इधर डूबे गई। अच्छा ए भैया अपने माता मजरी से वीर या भोरी कहे माँ हाँ अपना आशीर्वाद दे दीजिए या तो आर या तो पार। वाह और मैं आपको वचन देता हूँ वाह कि पिताजी का पिंडदान करके ही लौटूंगा वाह अन्यथा हाँ नहीं लौटूंगा। वाह जब इतनी बतिया सुन के माई मजरी आशीर्वाद दे हाँ तब वीर या भोरी आए कहा ये काशी बनारस के धरती पे। वाह अब पहली मुलाकात होत बा कैसी गीत लगत बा। पहले के बेचारी पतो हो डरा कि हमका सास ससुर हमार दुल्हा कैसे मिले वाह आज के तो सास ससुर और दुल्हा डरा था तो हमका दुल्ही और पतो हो कैसे मिले। वाह जमाना बदल गया हाँ हाँ भैया कब पता ना 2-4-6 महीना साथे रहू देख कि न रही। वाह अब एक जने देखा सेहरा बंधे वाला बाब इनकर का हाल होते ओहो भैया। अब दुल्ही बतावे कैसे अरे जब से गवनवा के दिनवा धराई जब से गवनवा के दिनवा धराई रतिया ननी दयाले देह पिया राई जब से देह पिया राई। लेकिन अब होरी काशी बार लेके जब काशी बनारस की धरती पर आया तब वही काशी के घाट पे मुलाकात हो बा एक पन्ना से पन्ना के नाम करे पिंडदान होरी करे पिंडदान होरी बनारस में आया शशिधर पंडा से काट लड़ाया करे पिंडदान होरी बनारस में आया शशिधर पंडा से काट लड़ाया करे पिंडदान भोरी बनारस में आया शशिधर पंडा से बात लड़ाया। काशी के हुई धरती पे पहली मुलाकात शशिधर पंडा के नाम से हुई। आज जब पंडा से मुलाकात हो गई पंडा जी ए बाबा ए बाबा ए बाबा मैं का बच्चा वाह अरे वो मैं गढ़गौरा से आया हूँ मेरे पिताजी वीर लोरिक उन्हीं का पिंडदान करना है। वाह इतनी बात है जब शशिधर पंडा सुना कहा बेटवा तू लोरिक के लड़का हुआ अच्छा ये क्या हुआ और के लड़का हुआ वाह सुबह का पहला पिंडदान मैं नहीं करवाऊंगा वाह कहे काहे बदे तब शशिधर पंडा वीर अघोरी के समझावे कैसे कहे पंडा पहले पिंडा दान करी है राजा कहे पंडा पहले पिंडा दान करी है राजा कहे पंडा पहले पिंडा दान करी है जबरदस्त करवा बच्चा रण में महाराजा जबरदस्त जबरदस्त करवा बच्चा रण में महाराजा सब सुन के खबर भोरी सुन के खबर भोरी तन में गुस्सा आया
शशिधर पंडा से बात लड़ाया। समझा रहे हैं शशिधर पंडा जी, अभी तुम बच्चे हो, अबे खेले खाए वाली तुम्हारी उम्र बा। काहे काहे तू करे पीछे परेशान है। अब आई जाई तो बेटवा ना तोहे छोड़ी ना हमें छोड़ी। काहे के चाहता कि तोरे चक्कर में पंडो से कहीं जा लौट जाओ। इतनी बतिया जब ये भोरी सुना, निकाल के तलवार गर्दन पे जब रखा, कहे बोल पिंडदान करवाओगे कि ना करवाओगे? करवाओगे कि ना करवाओगे? करवाओगे कि ना करवाओगे? अब गर्दन पे तलवार रखे हैं। शशिधर पंडा कहे अरे यार पिंडादान न करवाई दे तई मार दे, अब पिंडादान करवाई दे तऊ मार दे, आखिर हम जाई त ए भैया। जब इतनी बतिया हुआ भोरी के शशिधर पंडा सुना, कहे जो सामने मुसीबत पड़ी है पहले एक देखी नहीं तो करे ले जी अब मारा पता नहीं। कहे बेटा अब भोरी कितना गरमान है। बैठ जाए बैठ जाए चलो पिंडादान करवा जाए। पिंडादान करवाए और तब ले शशिधर पंडा से वीर भोरी पूछे का तेरी के भाव में कवि लिखाते हैं। अरे जवानी जंगी जूझे जमके, अरे जवानी जंगी जूझे जमके, तो लोरिक पूती भोरी कहे मिटाऊ हंसते अरे हो हंसते अरे हो हम। जवानी जंगी जूझे जमके, लोरिक पूत भोरी कहे मिटाऊ हम के। हम का मतलब अहंकार घमंड। कहे ने तना दिन से इनके घमंड रहा में आजे तेनका सही सही पाला पड़ी। अब समझ में आए। पति की सेना को आदेश दे दिए कि इनको छोड़ना नहीं है। अब होरी का याद छोड़े के तब ले यार अब होरी तेगा तलवार लिए चल दिए। विराट के हमरे आखिरी गीत लगत बा कैसे। अरे सासू मारे तनवा, अरे सासू मारे तनवा, अरे ना नदिया मारे तनवा रे तनवा, हई हो मारे ना कि तनवा, आई हो मारे ना तो हमरे भैया के सरवा तनवा, हई हो मारे हमारे भैया के सरवा हमारे भैया के सरवा आई हो मारे ना। लेकिन लोरिक के पुतवा गरजा, लोरिक के पुतवा गरजा, वीर बालवनवा जनवा के बरबना कि जनवा हरि के बरबना सकुदा जन्म भय जनवा जनवा हरि के मर पूरा जंगा माया जनवा जनवा हरि के बरबना पूरा जंगा माया जनवा जनवा हरि के बरबना। कि हम मरा है के नहीं अच्छा बढ़ जाए। अरे तो का नहीं कहे जान। अब यहाँ लंबा लंबा लेट गए तब आखिरी में पहुंचा। अब यहाँ सुरपति के पास गया। सुरपति घोड़े पर सवार है, कॉलर पकड़कर नीचे खींच लिया। अबे तक बड़का वीर बनत रहा, आज तुहार पाला पड़ा बा। नीचे खींच लिया, पूरे मोहे पे करिखा पताई के यार गदहा पे बैठाई के बनारस के ऐसा कोनो कोना नहीं बचा जहाँ ये भोरी सुरपति के चक्कर में घुमाए हुए। अब यार सुरपति के एक बिटिया जेकर नाम केवला पतिया बताएगा, बड़ी सुंदर लड़की रही, आ जादूगर ने नंबर 1 कर रही। केवला पतिया पहले से ही अभोरी के वीरताई के ऊपर प्रसन्न थी। कहीं आज देखेगी कवन वीरा कि हमारे बाबू के इज्जत माटी में मिलाई दे। केवला पतिया जब आए अब बनारस के धरती पे करत है का पहापट के भाव में कवि जी लिखा प्रिया कवि जी लिखा है। हम तो बात में बात कहा
जीना मुश्किल बा अरे त्याई केवला पतिया बन हसीना जीना मुश्किल बा तब बाप का इज्जत भोरिक काहे छीना जीना मुश्किल बा बाप का इज्जत भोरिक काहे छीना दिहली सुगना बनाई हो तब पिजरा में कैद कई के पिपरी लेके आई हो अरे कहे कुंवारी जीव नहीं तोरा बिना जीना मुश्किल बा अरे कहे कुंवारी जीव नहीं तोरा बिना जीना मुश्किल बा तब बाप का इज्जत भोरिक काहे छीना जीना मुश्किल बा जीना मुश्किल है। अब बाप के इज्जत लोरिक का है छीना भोरिक का है छीना जीना एक तो एक का ही नाम बा हमारे घर में से होते अब यार केवल पतिया आई शिव भोरिक अब भोरिक को देखे बैठा बा अब भोरिक जब बैठा बा ते अपने जादू से अब भोरिक के जब देखे तब अभोरिक के अपने जादू से सुगना बनाई के पिपरी लेके आए और जब सुगना बनाई के पिपरी लेके आए तब दिन में सुगना रहा लेकिन जब रात हो तब अभोरिक के पुरुष के रूप दे दे मतलब जबरदस्ती प्रेम करना चाहिए प्रेम नहीं जम तो का कहाँ मिले थे तो उनकर इज्जतिया काहे लेता है कहा बेनी चाचा यार तो बती जब रोज यही केवला पतिया करे तो एक दिन अभोरी कहे लड़की तुझसे मैं इस प्रकार प्रेम कर लूं ये मेरे शान के खिलाफ है मैं ऐसा प्यार नहीं पसंद करता तू काहे दुनिया ही बड़े तरसत बा तोही मिलत बा तो तोही अटकत बा अब यार धीरे धीरे समय बीता यार गढ़गौरा में माई मजरी के अपने लड़का अभोरी के चिंता सतावत बा गढ़गौरा के दो वीर भेजते हैं वीर के नाम का आल्हा के भाव में कवि जी प्रमाण देते हैं विजय ड्राइवर जी गौर के नगरिया बाबू देवराई चनराई के दी हलिन पठा धीरे धीरे आई गई कसी के धरती गढ़गौरा के दुई वीर जेकर नाम देवराई और के देवराई और चनराई देवराई चौराई हमको वही सुनाते ही बने दोबारा पूछ लिए
देवराई और चनराई को भेजते हैं अघोरी के पता लगावे बदे। अघोरी के पता लगावे बदे जब काशी बनारस में आए शशिधर पंडा से मुलाकात हुई। शशिधर पंडा कहे बेटवा बेटा उ लइका बड़ा बलवान है जेका याद तक क्यों नहीं पराजित कर पाई। बताओ 21 वर्षीय लड़का है उनके सेना और उनका धूल चटाई दिए। कहे तब कहाँ है अघोरी जी? कहे वो सब तो ठीक बा लेकिन जो उनका रखी बिटिया रही केवल पतिया वो अपने जादू से उनका सुगना बनाई के अपने पिपरी लेके गए पिपरी राज्य में। कहीं तब कहीं अगर तो का या भोरी के पता चाहिए भोरी का लिया के आवे खोए तब पिपरी जा पिपरी गए। लेकिन अब जादू के बारे में जादू के काट तो चाहबो ही करी। या से दोनों वीर जमुनी माता को बुलाए और आदेश दिए माई ए माई तार बड़ी जरूरत है चल के भोरी जी का निकाल आई तुम्हारे फंस रही नहीं है। तीनों जने जोगी के रूप बनाई के आए पिपरी के राज सुरपति के दरबार में। जोगी गावत जोगी बन के भजन गावत है। अब आर केवला पतिया कहीं अब चला इतना दिन से कहते प्रेम करो तो नहीं करता है। आज भजन वजन सुन लेबा हो सकत के तोहरे मन में आसारा माला ज्ञान घुसी जाए कहे हो सके कि तोहरे मन में हमरे प्रति प्रेम करे के इच्छा प्रकट हो जाए। लई के आई पिजड़ा जैसे रखी बाहर जमुनी माई कहीं ओ माय गॉड बेटा ये भोरी हाँ माते वहाँ पर फंसे हो। हाँ माई निखार ए भैया जमुनी माई अपने जादू से अघोरी के सुगना से पुरुष वाला तंग आई और केवला पतिया कुछ समझ पावत ऐसी पहले न अपने जादू से केवला पतिया के गदही बनाई दी। और जब गदही बनाई तो ही अपने बाबू के बगलिया खड़ी है कि कहा और जब इतनी बतिया तब ले सुरपति जमुनी के चरण में गिर के कहा बका आखिरी भाग खड़ी के भाव में कवि जी लिखा था। अरे तमाना गलती जमुनी के आई चरनिया धई के अरे तमाना गलती जमुनी के आई चरनिया धई के हम आई भाई तू बहिनी वचनिया कही के बिटिया के हालत देखे तो सुरपति जमुनी के चरनिया में गिर के रिश्ता बनावत बा। तू हमार वही समान हम तोर भाई समान हमरे बिटिया के छोड़ दे। इतने में अघोरी तलवार निकाल के गर्दन पे रखा कहीं आप तुम्हें छोड़ा बनाए साले काट लूंगा तुम्हारा क्या गर्दन तो पूरा सियाई के गर्दन पे तलवार रखे हैं सुरपति के। माई जमुनी कही बेटा बेटा अरे तनी रुक जा पहले ओकर बतिया तो सुन ले। शांत रहो पुत्र शांत हो और मुझको भी बड़ी पसंद है बड़ी खूबसूरत है। एक शादी हमसे करवाई दे हम एक छोड़ दे। अब सुरपति कहे बेटवा शादी तो हम करवाई दी लेकिन अबे हमार बिटिया देखा था गदही बनी गए या तो तू या तो तू गदहा बना या तो उनका फिर से पहले जैसा सही करा। माई जमुनी कहीं परेशान मत होइए आशीर्वाद से अपने जादू से फिर से केवला पतिया के अपन रूप दिया तब अरे केवला पतिया या भोरी के हो गईले हो शादी हो तो शिव भोरी पैदा भइले पिपरी मिली आजादी हो हम आई भाई तू बहिनी वचनिया कही
सुरपति शादी करवाए अपनी बेटी केवलापतिया और गौरा के वीर अघोरी के। दुल्ही लेके जब गौरा नगरी वापस आए, धीरे धीरे समय बीता, दोनों के मिलन से दोनों के संयोग से एक बच्चा जन्म लेता है और लड़का के नाम शिव भोरी बताया गया। अब एक जैसा नाम धरे हैं तो हमार का गलती है। वीर लोरिक के लड़का वीर भोरिक और वीर भोरिक के लड़का शिव भोरिक। हमरे बिहार के शीर्षक रहा लोरिक के पिंडदान और अघोरिक की शादी। आखिरी में खानदान के परिचय में गुरु बिहारी गुरु रामलाल गुरकारी अरे स्वर्ग से चंडिका कवि बच्चन जी बने पुजारी। अरे जवानी जंगी जूझे जम के तू ग्वाल वंशी रुचि बड़ी का ना पे पानी। जवानी जंगी जूझे जम